वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया के रिलीजियस हिस्ट्री को देखते हैं थोड़ा सा। तो हमें जो अवेलेबल एविडेंस है उसके अनुसार हड़प्पन्स में सबसे पहले हड़प्पन्स में रिलीजन्स का ज़्यादा डोमिनेंस नहीं मिलता है कि वो रिलीजन या गॉड बेस्ड सोसाइटी नहीं थी। इसमें हमें एविडेंस जैसे फर्टिलिटी कट 3 का एविडेंस अभी तक हिस्टोरियंस ड्रॉ कर रहे हैं जिनकी वो लोग पूजा करते थे। फर्टिलिटी कल्ट, फर्टिलिटी कल्ट, मदर गॉडेस एंड लिंगम एंड योनी। और एक सील्स मिला है उनका जिसमें एक योगी पोस्चर लिए एक साधु योगी बैठा योगिक सील मिला है जिसमें ये माना गया है कि ये सील शायद शिव का हो, रुद्र का हो, प्रोटो शिवा का मानते हैं। अब रियल में क्या है नहीं पता, प्रोटो शिवा माना गया है। एक सील्स पे रुद्र का इनग्रेविंग्स है जिसमें और भी उनके साथ साथ एलिफेंट, डियर, ये सभी डायनासोरस इन सब का भी इनग्रेविंग्स है। तो हड़प्पन्स का रिलीजन डोमिनेंट सोसाइटी नहीं थी पहली बात, लेकिन फिर भी हमें कुछ एविडेंस मिलता है फर्टिलिटी कट की पूजा होने की, गॉडेस फर्टिलिटी की पूजा होने की, मदर गॉडेस की, लिंगम एंड योनी का। ठीक है। फिर न्यूलिथिक पीपल जो थे, न्यूलिथिक पीपल, ये लोग ब्यूरियल्स, इनके लिए ब्यूरियल साइट एंसेस्टर वर्शिप कर सकते हैं इनको, एंसेस्ट्रल वर्शिप, ये इनके लिए ब्यूरियल साइट सेक्रेट होता था। ब्यूरियल साइट्स जो सेक्रेट होता था, सेक्रेड। ठीक है। इसके बाद हमको बहुत सारा इंडिया में जो ट्राइबल कल्चर चैल्कोलिथिक हो गया, इनमें ये न्यूलिथिक, मेगालिथिक साइट में ब्यूरल साइट्स इंपॉर्टेंट होता था। मेगालिथिक साउथ में जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी में मिला है उनमें ब्यूरल साइट्स का सेकेंड माना गया है। फिर चैल्कोलिथिक और वेरियस न्यूलिथिक कल्चर है, उसमें नेचर वर्शिप का होता था जनरली एंशिएंट में। फिर नेचर वर्शिप पेगन माना गया है, पेगन कहते हैं इनको, पेगन नेचर वर्शिप। फिर एंट्री होता है इंडिया में वैदिक पीपल का। तो वैदिक पीपल के लिए इनिशियली जो है यज्ञ इंपॉर्टेंट होता था। यज्ञ करते थे जिसमें देवताओं के लिए प्रेयर्स, गॉड्स की देवताओं की स्तुति होती थी। देवता के लिए स्तुति होते थे। स्तुति होती, मेन इंपॉर्टेंट देवता होते थे इंद्र, अग्नि, मरुत आ गया, सभी पूजा। और ये पूजा करते थे देवताओं की किस लिए? काव के लिए, सन के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सन मतलब सिर्फ पुत्र नहीं हुआ, सन मतलब पुत्र पुत्री दोनों होता है, सन के लिए। फिर हो गया वेल्थ, हेल्थ, इनके लिए देवताओं की पूजा। फिर लेटर वैदिक में देवताओं से का इंद्र और अग्नि, ये सब देवताओं का पोजीशन कम हो गया और खास करके इन तीन ट्रिनिटी है, इनकी ज़्यादा पूजा होने लगी। जो प्रजापति, जिन्हें ब्रह्मा भी कहते हैं, प्रजापति कई जगह ब्रह्मा को कहा गया, कई जगह विष्णु को भी कहा गया, कई जगह ब्रह्म को कहा गया। प्रजापति, विष्णु और रुद्र ही शिव के प्रिकर्सर हैं। ठीक है। इनकी पूजा होती थी और यहाँ पे सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट हो गया। पहले प्रेयर्स होता था, स्तुति करते थे, अब सेक्रीफाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। और वही सोर्स, कारण वही होता था, हेल्थ, वेल्थ, लैंड, इन्हीं सब चीज़ों के लिए। अब ये जो देवता हैं, ये देवता कौन होते थे? जनरली हिस्टोरियन मानते हैं देवता नेचर के ही सिंबॉलिज्म होता था, लेकिन जो मीमांसा पढ़िएगा उसमें देवताओं जो है यज्ञ का एक सिंबॉलिक रूप है। ये देवता माना गया है एक यज्ञ के रक्षक के रूप में, वे एक यज्ञ की रक्षा करते, यज्ञ के इष्ट होते थे। और इनका कोई अपना रियल में पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये यज्ञ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बस। ठीक है। ये हो गया वैदिक पीपल का। अब इसके बाद 6th सेंचुरी बीसी से शुरुआत होता है थोड़ा सा, जब फिर से इंडियन कल्चर जो फिर से डेवलप होने लगा 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी तक।
BC में बहुत सारे हेट्रोडॉक्स का डेवलपमेंट हुआ। हेट्रोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। ये हेट्रोडॉक्स जो है, जो ऑर्थोडॉक्स, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स माना गया ब्राह्मणिज्म को, जो वेद हो गया, वेद और ब्राह्मण के, ब्राह्मण यहाँ पे ब्राह्मण जाति का बात नहीं करें, कास्ट की बात नहीं करें, वर्ण की बात नहीं करें, ब्राह्मण वेद का ही एक पार्ट है, संहिता और ब्राह्मण, इस ब्राह्मण की बात करते हो। जो ब्राह्मणिज्म कहते हैं, ब्राह्मणिज्म वैदिक कल्चर के लिए, ब्राह्मणिज्म का, वैदिक रिलीजन के लिए ब्राह्मणिज्म का यूज किया जाता है, ब्राह्मणिज्म। यहाँ पे ब्राह्मण जो है ये न ईश्वर का बात नहीं है और न ये ब्राह्मण वर्ण का बात है, ये वेद का ही एक पार्ट है। वेद का 4 पार्ट होता है, संहिता, ब्राह्मण जिसमें यज्ञ का एक्सप्लेनेशन होता है। इस ब्राह्मण से ही ब्राह्मणिज्म लिया गया है, ठीक है। तो हेट्रोडॉक्स सेक्ट जो है, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट होते थे, जो वैदिक सेक्ट है, वैदिक पीपल होते थे, इनकी जो फिलॉसफी, इनकी आइडिया है, उनसे डिफरेंट इनका उनसे डिपार्ट कर रही है, ठीक है। ये हेट्रोडॉक्स सेक्ट हो गया। तो बहुत से 6th सेंचुरी भी और 4th सेंचुरी के बीच में कई जगह कहते हैं कि कई जगह 100 या 1000 से भी ज़्यादा हेट्रोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ था। तो इनके बारे में क्या क्या विचार था ये हमको ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसमें 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, आजीविका, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। आजीविका में जैसे हो गया कई सारा मक्खली गोसाल हो गए, मक्खली गोसाल। आजीविका का मेन फिलॉसफी नियतिवाद कहते हैं इसको, नियतिवाद। मतलब सब कुछ जो है फिक्स है, सब कुछ है पहले से रिटर्न है, मतलब जो कहते हैं ना सब कुछ लकीर लिखा हुआ है, वही है। आजीविका सेक्ट हो गया, सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा एक्शन का नॉन एक्शन, इसलिए नियतिवाद है, इसलिए नॉन एक्शन फिलॉसफी है ये हो गया। फिर और भी कई सारे टीचर्स हुए थे उसमें, जैसे प्रकुद्ध इनका बस कात्यायन, इनका नाम और इनका बेसिक आइडिया क्या था ये याद ध्यान है। मक्खली गोसाल नियतिवाद, आजीविका हो गया नियतिवाद से, ठीक है। प्रकुद्ध कात्यायन, इसका नाम आती है शाश्वतवाद में हो गया कि ये मानता है 7 एलिमेंट्स है जो हमेशा शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल। 7 बेसिक एलिमेंट्स मानते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो इटर्नल है। और ये इटर्नल क्या है, तो पहले तो 4 भूत हो गए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये 5 मटेरियल्स हो गए। इसके बाद जॉय है, सॉरो एंड सोल, आत्मा। ये 7 बेसिक एलिमेंट्स है जो हमेशा रहता है। हमारा जब ये मिलता है तो शरीर का निर्माण होता है, और जब मृत्यु होता है तो ये सब कुछ आपस अलग अलग बिखर जाता है, अपने अपने एलिमेंट में मिल जाता है, बस ये होता है। ये हो गया शाश्वतवाद, प्रकुद्ध कात्यायन। इनके बाद और फिर एक थे पुराण कश्यप। इनका भी फिलॉसफी था वही अक्रियावाद, आजीविका की नॉन एक्शन, अक्रियावाद कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ नॉन एक्शन। हमारे करने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। फिर हो गए अजीत केस कंप्लेन, अजीत इनका फिलॉसफी हो गया उच्छेदवाद। और ये कहते हैं जैसे इनका मेन उच्छेदवाद हो गया, नो लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है। और इसी पे एक और हो गए संजय बेलथीपुत्र, जिनका फिलॉसफी है विक्षेपवाद। ये हो गए आजीविका, मक्खली गोसाल, नियतिवाद, नॉन एक्शन, प्रबुद्ध कात्यायन, शाश्वतवाद, पुराण कश्यप, अक्रियावाद, अजीत केस कंबली, उच्छेदवाद।
अब हमारा एक और थे संजय बेलती पुत्र, उनका फिलॉसफी है विक्षेपवाद। संजय विक्षेपवाद, ठीक है। ये हो गए लगभग कुछ हेटेरोडॉक्स। इनके अलावा आप आते हैं मेन फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म पर।